नेहा कक्कड़ सिंगिंग की दुनिया में तो धमाल मचा ही रही हैं। साथ ही वो डांसिंग और ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। जी हाँ, नेहा कक्कड़ एक्टिंग भी बिंदास होकर करती हैं और यही वजह है कि नेहा का कोई भी गाना रिलीज होते ही हिट हो जाता है, क्योंकि वो गाने के साथ नाचती भी नजर आती हैं, जो फैंस को काफी पसंद है। लेकिन इस बार उन्हें डांस करना महंगा पड़ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर डांसर चैप्टर 4 के लॉन्च हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, शो का खूब प्रमोशन किया जा रहा है। शो की टीम इंडियन आइडल के सेट पर भी जाती है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी, अनु मलिक और गीता के साथ 4 बच्चे भी इंडियन आइडल के सेट पर जाते हैं और नेहा के साथ डांस करने का मौका मिलता है। सभी बच्चे नेहा के साथ दिलबर दिलबर गाने पर डांस करते हैं। नेहा भी डांस करने पहुंचती हैं, लेकिन बच्चों के सुपर टैलेंट के आगे नेहा कक्कड़ को तो धक्का ही लग जाता है। वो बच्चों का टैलेंट देखकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि वो जब इतनी छोटी हैं तो तुम लोग कितने छोटे होगे, और इतनी उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट, मैं तो हार गई तुम लोगों के आगे, तुम लोग जीत गए। बच्चे और नेहा की मस्ती भरा डांस देखकर शिल्पा, अनु, गीता, हिमेश तो हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और कुर्सी छोड़कर दौड़ने लगते हैं। सबको सैल्यूट करते हैं। वहीं नेहा कक्कड़ येलो ड्रेस में क्यूट और खूबसूरत नजर आती हैं। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी भी खूब धमाल मचा चुकी हैं। उन्होंने चेहरे के टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन देकर इंडियन आइडल के सेट पर खूब एंटरटेन किया। इंडियन आइडल 12 इन दिनों काफी चर्चा में है और जब इस शो में एक्टर शिल्पा शेट्टी पहुंची तो इस मंच पर रौनक ही आ गई। दरअसल शिल्पा शेट्टी तो अपनी अपकमिंग रियलिटी शो सुपर डांस चैप्टर 4 को प्रमोट करने आई थी। वो अपने इस नए शो के बारे में कुछ बोलती उससे पहले सेट पर मातम पसर गया। एक कंटेस्टेंट को अटैक पड़ गया। हालत देखकर लोग घबरा गए और देखते ही देखते सेट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल शिल्पा के वेलकम के एपिसोड का सीन दिखाया गया, जिसमें कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी को अटैक करते देखा गया। जी हाँ, सेट पर आए आशीष का अचानक मुंह बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, वो गाना गाने आए थे लेकिन उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा देखा गया। लोग घबरा गए। उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? जब तक लोग कुछ समझते तब तक उनके पास बैठी शिल्पा शेट्टी, दूसरा कंटेस्टेंट सवाई भट्ट और आदित्य नारायण को भी मुंह टेढ़ा करते देखा गया। मतलब समझ आ गया कि जरूर यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है, जिसकी वजह से शिल्पा ने भी वही टेढ़ा मुंह एक्सप्रेशन दिया। शिल्पा का मुंह देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। नेहा कक्कड़ तो बुरी तरह घबरा जाती हैं और मंच पर हंसी के ठहाके लगने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिल्पा योगा और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। वो सोशल मीडिया पर लोगों को फिटनेस के टिप्स भी देती हैं। ऐसे में सेट पर भी उन्हें हेल्थी आशीष को योगा सिखाने को बोला गया। अब आशीष की हेल्थ देखकर शिल्पा हंसने लगती हैं और जब वो उनसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन करने को बोलती हैं तो आशीष भी वैसे ही करते हैं, लेकिन उनसे योगा भी नहीं होता है। तब शिल्पा कहती हैं कि इनके बस की तो योगा भी नहीं है, इनका तो योगा से भी कुछ नहीं होगा। मतलब आशीष का पेट कम नहीं होने वाला। शिल्पा ने सेट पर अजीब और गरीब एक्सप्रेशन देकर खूब मस्ती की। आपको बता दें, इससे पहले भी शिल्पा कई शोज में ऐसे ही एक्सप्रेशन दे चुकी हैं। शिल्पा ने सेट पर अपनी पहली फिल्म बाजीगर को लेकर शाहरुख खान की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मेरी शाहरुख खान ने बहुत मदद की थी। इनके अलावा शिल्पा ने अपनी माँ का मजेदार किस्सा भी बताया। दरअसल नेहा के फैंस की तरह शिल्पा की मां भी मान बैठी थी कि इंडियन आइडल शो खत्म हो रहा है, क्योंकि उनकी जगह सुपर डांसर आ रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, सुपर डांसर 8 बजे से 9 बजे तक आएगा, जबकि उसके बाद नेहा कक्कड़ का शो इंडियन आइडल आएगा। ऐसे में शिल्पा ने बताया कि उनकी माँ कहती है कि तुम लोग क्यों आ रहे हो, मुझे तो इंडियन आइडल ही अच्छा लगता है। शिल्पा हंसते हुए बताती है कि मेरी माँ तो मेरा ही शो नहीं देखना चाहती। फिर शिल्पा ने माँ को दोनों सीरियल का शेड्यूल बताया। आपको बता दें, हाल ही में इंडियन आइडल के बंद होने की अफवाह को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी देखी गई थी। देश की नंबर 1 सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से वो अपने रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 पर ध्यान भी नहीं दे पा रही हैं। शायद यही वजह है कि जिसके कारण शो की टीआरपी भी डाउन होती जा रही है और शो के सेट पर ताला लगाने की नौबत भी बन गई। आपने भी सुना होगा, इंडियन आइडल 12 27 मार्च को ही बंद हो जाएगा। फिनाले को जल्द ही रफा दफा कर दिया जाएगा और विनर के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये खबर सुनते ही फैंस ने आतंक ही मचा दिया।
हर कोई नाराज है कि इतनी जल्दी शो क्यों खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये शो कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ की वजह से देखा जाता है। अब नेहा कक्कड़ अपने गानों में ही बिजी हैं, इसलिए शो को जल्दी बंद किया जा रहा है या वो वेकेशन पर जा रही हैं। दरअसल शो के दूसरे जज हिमेश रेशमिया ने भी शो को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और फैंस की इस दुविधा का भी सोल्यूशन बता दिया है, जिसे सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे। हिमेश ने बता दिया कि शो बंद नहीं हो रहा है, ना ही जज बदल रहे हैं और ना ही रिप्लेस किया जाएगा, बल्कि शो का टाइम बदल दिया जाएगा। हिमेश ने बता दिया कि इंडियन आइडल की जगह सुपर डांसर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन आइडल रात 9:30 बजे के बाद आप सभी का एंटरटेन करेगा। बता दें, नेहा को इस शो में ना देखकर फैंस काफी परेशान दिखे, सदमे में पहुंच गए। लेकिन इन दिनों नेहा अपने 2 गानों की रिलीजिंग को लेकर काफी बिजी है। नेहा का एक गाना मतलबी यारियां 12 मार्च को रिलीज हो रहा है, तो दूसरा गाना मरजानिया रुवीना अभिनव के साथ 18 मार्च को रिलीज हो रहा है। इस बिजी लाइफ में नेहा और रोहनप्रीत को एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया। इस बीच लोगों ने नेहा के कपड़ों को बहुत ज्यादा नोटिस किया। नेहा एयरपोर्ट पर बेहद नॉर्मल टी-शर्ट में दिखाई दी, जिन पर लोगों ने कहा कि आप में और आम लोगों में क्या फर्क है। नेहा ने जो ब्लू टी-शर्ट पहने थी वो बहुत ही नॉर्मल और कम प्राइस पे थी, जो आम लोग भी बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते दिखे कि इनकी शादी का क्रेज खत्म होता जा रहा है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि नेहा के कपड़ों से आप उनकी काबिलियत या फिर टैलेंट को जज नहीं कर सकते। वो जितनी काबिल है वहाँ तक पहुँचना अच्छों की भी बस की बात नहीं है। आप भी नेहा के अपकमिंग गाने को लेकर राय जरूर दें। वहीं आपको बता दें, इस वक्त इंडियन आइडल शो में जो विनर के सबसे करीब देखा जा रहा है वो है पवनदीप राजन। अचानक पवनदीप राजन की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। पहले उनकी फिल्मों के कई फोटोज और वीडियो वायरल हुए और अब उनका सलमान का कनेक्शन भी खूब सुर्खियों में है। जी हाँ, पवनदीप और सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सलमान के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें ऐसी भी हैं कि सलमान ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे के एक गाने के लिए पवनदीप की आवाज भी ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शो की टीआरपी के लिए पवनदीप के साथ अरुणिता का नाम जोड़ा जा रहा है। शो में दोनों की गजब की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडियन आइडल 12 का असली विनर कौन होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अचानक इंडियन आइडल के सेट से बुरी खबर सामने आ गई, जिसने फैंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहीं दूसरी तरफ शो के बंद होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल जैसे ही एक कंटेस्टेंट को लाल रंग से लथपथ देखा गया, हर किसी की फूंक निकल गई। हैरानी वाली बात तो ये है कि कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन है, जिनके विनर बनने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अचानक पवनदीप की लथपथ फोटो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पवन के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। मतलब पवनदीप ने कब हिट फिल्मों में काम किया, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। जी हाँ, ये तो पता चल गया कि पवनदीप की ये फोटो किसी फिल्मी सेट की है। मतलब पवनदीप फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस वक्त पवनदीप की फिल्म की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तो पवनदीप की सुरीली आवाज और दूसरी इन फोटोज ने हर किसी की नींदें उड़ा दी हैं।